एपिसोड की शुरुआत में इचिकावा बताता है कि एग्जाम के दौरान काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, लेकिन किसी तरह सेनपाई का एग्जाम आखिरकार खत्म हुआ। इतनी सारी चीजें खत्म होने के बाद अब सेनपाई को देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी उन पर डिपेंड हो सकता है। अब काफका बोलता है कि मैं ये सब नहीं सह सकता, मुझे काफी डर लग रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ इचिकावा, तुमने मुझे एनकरेज किया था टेस्ट देने के लिए। इचिकावा बोलता है कि हॉस्पिटल में तो तुम काफी कूल बनकर मुझे धन्यवाद कर रहे थे, अब क्या हुआ? तभी एक आदमी बोलता है कि तुम दोनों को मेल आया है। काफका बोलता है कि 3 गिनने पर हम अपने लेटर खोलेंगे और उसके वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरा आखिरी शॉट है, क्या मेरा ये रास्ता उसके नजदीक पहुंच पाएगा, जानने का समय आ गया है। अब काफका 3 गिनकर लेटर खोलता है और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब सभी लोग हमें डिफेंस फोर्स की यूनिफॉर्म में दिखाए जाते हैं। अब हारुची और ओई एक दूसरे को देखकर बोलते हैं कि ओ तो तुम भी पास हो गए। हारुची बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी देखकर हैरान नहीं हूँ, लेकिन मुझे शिनोमिया का ग्रुप ही नहीं दिख रहा। ओई बोलता है कि क्यों, तुम चाहते थे कि वो भी पास हो जाए? तभी शिनोमिया वहाँ पर आ जाती है। अब एक लड़की किकोरू को बोलती है कि अरे मैंने सुना है कि तुम यहाँ की टॉप स्कोरर हो। किकोरू बोलती है कि हाँ, उन्होंने मुझे ओत को संभालने के लिए भी कहा है। अरोइची बोलता है कि टेस्ट से पहले मैं श्योर था कि मैं नंबर 1 आऊंगा, लेकिन इसे देखकर लगता है कि हम दोनों नंबर 2 के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओई बोलता है कि फिटनेस टेस्ट पर मैं नंबर 1 पर था, नंबर 2 के लिए तुम एम करो, नंबर 1 पर तो मैं ही रहूंगा। दूसरी तरफ एक लड़का इचिकावा से टकरा जाता है, वो उसे सॉरी बोलता है और आगे बोलता है कि अरे तुम उस ओल्ड डूड के साथ थे ना। इचिकावा बोलता है कि मेरा नाम रेनो इचिकावा है, तो वो लड़का बोलता है कि सॉरी मुझे नाम याद नहीं रहते, मैं हूँ इहारो फुरहाशी, वैसे तुम मुझे इहारो कह सकते हो। और वो तुम्हारा ओल्ड डूड कहाँ पर है, क्या वो पास नहीं हुआ? इचिकावा बोलने ही लगता है कि तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट आ जाती है कि कैप्टन मीना आशिरा रूम पर आ रही है और सब लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। मीना सबसे आगे खड़ी हो जाती है। तभी अनाउंसमेंट आती है कि इंडक्शन सेरेमनी को शुरू किया जाए और तुम सभी क्लास की तरफ से किकोरू शिनोमिया आगे जाकर बोलेंगी। किकोरू आगे जाती है तो मीना बोलती है कि 27 तुम इस मोमेंट पर डिफेंस ऑफिसर्स हो। किकोरू शपथ लेती है कि 27 लोगों की तरफ से मैं कसम खाती हूँ कि हम अपनी जान डिफेंस फोर्स के लिए लगा देंगे। मीना बोलती है कि तुमने एग्जाम के दौरान काफी ज्यादा मदद की, इसलिए तुम्हारा फिर से धन्यवाद कि वहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। ये सुनकर किकोरू सोच में पड़ जाती है, हर मन में बोलती है कि उसे मैंने नहीं हराया था। काफका हिबोनो, ये शब्द तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो? किकोरू आगे सोचते हैं कि तुमने सिर्फ मुझे बचाया ही नहीं था, बल्कि एक छोटी लड़की की तरह मेरी परवाह भी कर रहे थे। तुम्हारे उस काइजू फॉर्म को लेकर मेरे मन में अभी भी कुछ सवाल है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें कायम नहीं होने दूंगी। तभी पीछे से काफका धीरे से बोलता है कि सॉरी सेरेमनी को इंटरप्ट करने के लिए, और चुपचाप वो अंदर आ जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो बोलते हैं कि ओल्ड डूड। अब मीना पिछले सीन के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि काफका हिबोनो फेल हो चुका है, इसने फिटनेस टेस्ट में भी सबसे कम स्कोर किया है और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 0 स्कोर किया है। बाकी लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे सही लग रहा है। तभी मीना कुछ बोलने ही लगती है कि तभी होशिना बोलता है कि मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ, भले ही उसके नंबर एवरेज से कम हो, लेकिन कॉम्बैट के दौरान पर वो एनिमी की वीक पोजीशन ढूंढने में कामयाब रहा था। इसके साथ ही अपने किल काउंट को छोड़कर वो दूसरे लोगों की काफी अच्छे तरीके से मदद कर रहा था। हमारी फोर्स में इस तरह के लोग काफी ज्यादा कम है और इसके अलावा ये बंदा हद से ज्यादा फनी है। तभी कोनोमी बोलती है कि तुम्हें बस इसी चीज की पड़ी है। होशिना बोलता है कि हमें नहीं पता कि हम इसे फुल ऑफिसर बना पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन मैं इसे अपने प्लाटून में कैडेट लूंगा और उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग और दूंगा। अब काफका को देखकर मीना बोलती है कि एज अ कैडेट भर्ती हुआ है, इसीलिए मैंने इसे इंडक्शन सेरेमनी से बाहर बैठने के लिए कहा था। किकोरू सोचती है कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा काफका हिबोनो। हारुइची सोचता है कि ओ तो मैं सही था, ये पास हो गया है। इहारो सोचता है कि एज अ कैडेट, हाँ ये तो हैरानी की बात है। होशिना बोलता है कि ऑल राइट, सब लोग यहाँ पर हैं तो कैप्टन मीना से कुछ शब्द हो जाएं। मीना स्पीच देती है कि मुझे खुशी है कि तुम सब लोग इतना टफ टेस्ट देकर यहाँ पर आए हो, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। आजकल हमें बहुत से खतरनाक काइजू दिखने को मिल रहे हैं, ऐसे काइजू जो कि मरकर भी जिंदा हो जाते हैं, इसीलिए काइजू को खत्म करने का मिशन काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। हो सकता है कि तुम में से तुम्हारे पहले मिशन में ही मारे जाएं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग अपनी जान हमारे लिए आगे करो, क्योंकि तुम सबकी शील्ड बनकर मैं तुम्हारे आगे खड़ी रहूंगी। ये सुनकर काफका को जोश आता है, वो भी जोर से बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मीना। ये सुनकर सारे कैडेट्स हैरान रह जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये कैप्टन को उसके नाम से बुला रहा है। काफका के होश उड़ जाते हैं। अब मीना बोलती है कि काफका हिबोनो, अपने सीनियर का नाम इस तरह लेके तुमने उसे डिसरिस्पेक्ट किया है, इसलिए 100 पुशअप यहाँ पर निकालो। काफका बोलता है कि मैं जोर से ये सब कुछ नहीं बोलना चाहता था। ये सुनकर होशिना जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि ये बंदा अभी से शुरू हो गया। कैप्टन आशिराओ, मुझे लगता है कि आपको इस पर थोड़ा इजी जाना चाहिए। लेकिन मीना थोड़े से मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। होशिना सोचता है कि मैंने उन्हें हंसते हुए देखा। कोनोमी बोलती है कि ये बंदा तो अभी ही आया है और इसने कॉमेडी शुरू कर दी। होशिना बोलता है कि मैंने कहा था ना। होशिना आगे बोलता है कि ये जगह कभी कभी काफी ग्लोमी हो जाती है, इसलिए हमें इस तरह के बंदे की जरूरत है। और अब वो सोचता है कि ये बस हाफ स्टोरी है। जब वहाँ पर काइजू वापस जिंदा होने लग गए थे, तब हमें काइजू का सिग्नल आया था, जिसका टेस्ट रिजल्ट था 9.8 फॉर्टिट्यूड। उस टाइम मुझे लगा था कि ये बस सेंसर खराब है, लेकिन उसी टाइम पर किसी एक बंदे का सिग्नल आना भी बंद हो गया था, इसीलिए मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो तुम्हारे में गड़बड़ है। इसके अलावा तुम्हारा सूट एप्टीट्यूड टेस्ट 0 था, और अगर मैं तुम्हें अपने नजदीक रखूंगा तो समझ पाऊंगा कि वो अजीब सी चीज क्या है। वहीं पर काफका की 100
100 पुशअप करते करते हालत खराब हो जाती है और सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। अब किकोरू बोलती है कि हे काफका, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काफका बोलता है कि हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते। किकोरू बोलती है कि अगर हमने यहाँ पर बात की तो तभी। हारू बोलता है कि तुम उसे प्रपोज करने वाली हो क्या? इचिकावा बोलता है कि सेनपाई शायद। काफका बोलता है कि तुम वैसी बातें करना चाहती हो कि स्कूल के बाहर जिम में मिलना। तो किकोरू से लात मारकर बोलती है कि चुपचाप मेरे साथ आओ। सारी बातें जानने के बाद किकोरू बोलती है कि तुमने काइजू को खाया और काइजू बन गए, मुझे यकीन नहीं होता, तुम कितने अजीब हो। काफका बोलता है कि मैं उसे खाना नहीं चाहता था। तो इचिकावा बोलता है कि तुम दोनों धीरे बात करो। काफका बोलता है कि शायद हमें डिफेंस फोर्स को इस बारे में बता देना चाहिए, क्या पता वो मुझे ठीक करने का तरीका ढूंढ ले। किकोरू बोलती है कि बिल्कुल नहीं, भले ही वो तुम्हें अभी ना मारे लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और तुम डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाओगे। मैंने तो ये भी सुना है कि खतरनाक काइजू को मारकर उनके बहुत सारे हथियार बनाए जाते हैं और हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी हो। काफका बोलता है कि प्लीज किकोरू इस बात को सीक्रेट ही रखना। किकोरू से लात मारकर दूर करती है और बोलती है कि तुम मेरे काफी नजदीक हो, ठीक है। किकोरू आगे बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं चुप रहूंगी, लेकिन बदले में अगर मुझे पता चला कि तुमने मैनकाइंड को नुकसान पहुंचाया है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। काफका हंसकर बोलता है कि कभी अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। अब हमें इचिकावा की ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा तेजी के साथ निशाने लगाता है। अब इचिकावा की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और हमें उसका टाइम 2:35 बताया जाता है और उसके बाद हमें उसका स्कोर भी 18% तक बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। इचिकावा बोलता है कि हे हारोची, मेरा एक सवाल है। ये देखकर होशिना सोचता है कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ, इतने कम टाइम पर ये काफी ग्रो कर गया है। वहीं पर इहारो सोचता है कि इसने अपना बेस्ट रिकॉर्ड बनाया है लेकिन मैं इसे अपने से आगे नहीं निकलने दूंगा, मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। इहारो की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी पावर हमें 20% दिखाई जाती है और वो इचिकावा को बोलता है कि ज्यादा उछलो मत, मैं तुम्हें अपने आगे नहीं निकलने दूंगा। इचिकावा बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तभी किकोरू और भी जल्दी अपने मिशन को कंप्लीट करके आती है और हमें इसकी पावर 55% दिखाई जाती है और वह बोलती है कि बच्चों की तरह खेल रहे हो क्या, तुम दोनों का स्कोर मिलाकर भी मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। रोइची बोलता है कि जितना मैं ट्रेनिंग करता हूँ उतना ये मुझे रियलाइज करवाती है कि मैं कितना एवरेज हूँ। तभी ओई बोलता है कि तुम्हें अपने से बेटर लोगों की चिंता है लेकिन मेरी कॉम्बैट पावर भी तुम्हारे जितनी ही है। अब दोनों का स्कोर हमें 25% दिखाया जाता है। हारोची बोलता है कि मुझे अपने से नीचे और ऊपर वाले दोनों की चिंता करनी होगी, खैर मुझे अपना बेस्ट देना होगा। वहीं काफका का टाइम हमें और भी ज्यादा दिखाया जाता है और उसकी कॉम्बैट पावर भी 1% पर आ जाती है। काफका किकोरू को बोलता है कि हे किकोरू, देखा मेरी कॉम्बैट पावर 1% पर आ गई है। किकोरू भागते हुए बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो और तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो जबकि मेरी पावर तो 55% है। तभी होशिना बोलता है कि काफका, इसी तरह रहा तो तुम कभी भी ऑफिसर नहीं बन पाओगे और 3 महीनों के बाद तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। काफका बोलता है क्या? अब होशिना बोलता है कि सब लोग 10 राउंड लगाओ, उसके बाद सब लोग रेस्ट कर सकते हैं। तो सब लोग बोलते हैं क्या? होशिना बोलता है कि तुम कंप्लेंट कर रहे हो, अब तुम्हें 15 राउंड लगाने होंगे। अब कोनोमी बोलती है कि नए रिक्रूट्स के बीच में अभी से राइवलरी शुरू हो गई है। होशिना बोलता है कि हाँ, इस तरह ये आपस में और भी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं। अब काफका और बाकी सब हमें नहाते हुए दिखाया जाता है कि उसी टाइम सब लोग आपस में एक दूसरे को मसल्स दिखाने लग जाते हैं। काफका भी अपने मसल दिखाने लगता है कि तभी उसका पेट बाहर निकल जाता है। ये देखकर इहारू जोर जोर से हंसने लगता है। काफका बोलता है कि जब तुम 28 के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा वेट कैसे मेंटेन किया जाता है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वजन घटाया है। तभी ओई वहाँ पर आ जाता है जिसकी बॉडी देखकर सब लोगों के ही होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मीना हमें ड्रिंक करते हुए दिखाए जाते हैं कि तभी बाकी लड़के वहाँ पर आकर चौंक जाती है। तो मीना बोलती है कि कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं जाने वाली हूँ वैसे भी। अब मीना की बॉडी देखकर किकोरू सोचती है कि इसकी कितनी अच्छी मसल्स। मीना बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो? तो किकोरू बोलती है कि मैं सोच रही थी कि आपने इस तरह की बॉडी कैसे बनाई है, क्या मैं आपका शेड्यूल जान सकती हूँ? मीना बोलती है कि मैं तुम्हें बेसिक्स दिखाती हूँ। किकोरू बोलती है कि यहाँ पर। मीना बोलती है कि हाँ। किकोरू नर्वस होकर उन्हें थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ लड़के डिस्कस करते हैं कि वो सब यहाँ पर क्यों आए हैं, ये सब एक दूसरे को बताने लगते हैं। तो ज्यादातर लड़के यही बताते हैं कि उनका मकसद मीना आशिरो के जैसे बनने का है। काफका बोलता है कि यहाँ पर सभी को मीना ने इंस्पायर किया है। तो इचिकावा बोलता है कि हाँ, वो हमारी जनरेशन की सुपर हीरो है। इहारू बोलता है कि तुम अपना बताओ ओल्ड डूड, तुम्हारी क्या स्टोरी है? काफका गलती से बोल देता है कि कैप्टन आशिरो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये सुनकर सब लोग बोलते हैं क्या, हमें और बताओ। काफका वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन सब लोग बोलते हैं कि हमें पूरी स्टोरी बताओ। अब किकोरू बाहर आकर देखती है कि सभी लड़के इतने बेहोश क्यों पड़े हुए हैं। इचिकावा बोलता है कि वेल, मीना आशिरो की बात करते हुए काफी देर तक नहा रहे थे इसलिए। किकोरू बोलते हैं कि स्टूपिड लड़के, और वो वहाँ से चली जाती है। अब वे सभी हमें डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग करते हुए दिखाए जाते हैं और इसी तरह टाइम निकलने लगता है। अब काफका हमें देर रात तक बैठकर काम करते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है कि मुझे सब लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी होशिना वहाँ पर आकर बोलता है कि जल्दी सोना भी जॉब का ही पार्ट है, समझे? काफका बोलता है कि मैं अपने आप को फायर होने नहीं दे सकता। तो होशिना बोलता है कि कैप्टन आशिरो के लिए। काफका बोलता है कि आपको कैसे पता? होशिना बोलता है कि बाथरूम में तुम सबको यही बता रहे थे ना, ऐसा समझो कि डोम की सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। काफका बोलता है कि वेल, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साइड रहूंगा। होशिना बोलता है कि ओ, तो तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? काफका बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। होशिना बोलता है कि तुम्हारे पास 2 और घंटे हैं, कमरा बंद करके यहाँ से निकल जाना, पर हाँ, मैं तुम्हें अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं लेने दूंगा। काफका बोलता है कि ठीक है। तभी होशिना बोलता है कि और हाँ, ज्यादा ऑफिसर्स के क्लोज मत जाना
क्योंकि किसी को भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, समझे। तभी अलार्म बजता है और सभी ऑफिसर जागने लगते हैं कि ये काइजू। वहीं पर होशना काफका को बोलता है कि मैंने क्या कहा था, अपने पहले मिशन के लिए तैयार हो जाओ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।